हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं स्कॉर्पियो के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। वृश्चिक राशि के लिए रीड करेंगे हम, जिनके बारे में स्कॉर्पियन सोच रहे हैं या उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो देखेंगे। ठीक है जी। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर, यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस, यू कैन वॉच माई टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल। वर्गो का भी मैंने चैनल बना दिया है, उसका लिंक नहीं मिल पाएगा, रीज़न बीइंग अभी वहाँ पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है। बट येस, वर्गो आपको टाइटल में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी। सो यू कैन सब्सक्राइब ओवर देयर इफ यू हैव वर्गो समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस। एंड इसके अलावा जो मेरा मैरिज के लिए चैनल था ना, सूत्रा टैरोट, वहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। मैं वहाँ पर रीडिंग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। करी भी थी मैंने रीडिंग, बट वो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि उस चैनल पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है जी। मुझे हेल्प भी चाहिए। अगर यहाँ कोई टेक्निकल बंदा हो तो प्लीज़ हेल्प मी आउट। प्लीज़ मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम अगर यहाँ पर कोई इस चीज़ में यूट्यूब चैनल से जुड़ी प्रॉब्लम में कोई हेल्प कर सकता हो। अगर यहाँ पर हो ऐसा कोई शख्स तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मुझे हेल्प चाहिए उस चैनल के लिए। एंड फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू, गाइड यू। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप लाइफ में कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लव लाइफ में, मैरिज में, करियर में, बिजनेस में, कोई भी कैसी भी शादी हो नहीं पा रही है, चल नहीं पा रही है, बिजनेस नहीं चल पा रहा है, लॉस हो रहा है, जॉब नहीं लग रही है, एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, व्हाटसोएवर, या फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, उसके लिए आई प्रोवाइड पायरा कार्ड एंड यंत्रास। यंत्रास आर मेड बाय मी, उनको मैं खुद बनाती हूँ अपने हाथों से। ठीक है जी। तो आप इनके लिए भी रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड पायरा काजा सो पावरफुल, ये बहुत ही क्विक रिजल्ट देते हैं एंड बहुत ही मतलब दे जस्ट वर्क लाइक वंडर। वो बिल्कुल ऐसे काम करते हैं ना कि आप जिस भी चीज़ के लिए, प्रॉब्लम के लिए, काम के लिए आप उनको ले रहे हैं, विद इन फ्यू डेज आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है जी। यस, पायरा काजा सो पावरफुल एंड वो एक्चुअल में काम करते हैं। ठीक है जी। सो यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड्स। नंबर अगेन सेम इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगेन वहाँ पर आपको निखिल जी मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू एंड गाइड यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड फॉर माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियो प्लीज, for my darling Scorpios, please. Scorpions. Scorpios. ओह, क्या बात है। पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना स्कॉर्पियोस, इनको आपसे मूव ऑन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी। कौन है ये शख्स मैम? ये वो हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, जिनसे आपकी बात ख़राब हुई है, वो हैं ये। ठीक है जी। एंड इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपसे मूव ऑन करने में। एंड एक पछतावे वाली एनर्जी है। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, पछतावे वाली एनर्जी है, रिग्रेट वाली एनर्जी है, आपको मिस करने वाली एनर्जी है कि काफ़ी मिस कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। उनकी एनर्जी है यहाँ पर स्कॉर्पियोज जिनको आपने ब्लॉक किया है। ठीक है जी। किन की एनर्जी है? जिनको आपने ब्लॉक किया। अगर आपने किसी को ब्लॉक नहीं किया तो ये एनर्जी मे बी आपसे रेजोनेट ना हो, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स क्लियरली इस मैसेज को दिखा रहा है मुझे, आई मीन क्लियरली इस बात को दिखा रहा है, इस चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पर उस शख्स की एनर्जी है जिसको स्कॉर्पियंस ने ब्लॉक किया है। ठीक है जी। बात बिगड़ी है आपकी एंड आपने इनको ब्लॉक किया। बहुत ज़्यादा केसेस में ना यहाँ पर बात मैरिज तक पहुँची थी, शादी तक पहुँची थी। आप बहुत सीरियस थे मैरिज को लेकर के, बट ये उतना सीरियस नहीं थे। जिन शख्स की एनर्जी आई है ना, ये उतना सीरियस नहीं थे जितने आप थे। मतलब आप तो 100% एफर्ट डाल रहे थे, अपना 100% दे रहे थे, आप रेडी थे एक्सेप्ट करने के लिए, आप रेडी थे हर चीज़ के लिए, बट ये पीछे हट गए एंड मौके पर। एंड अब ये आपकी ब्लैक लिस्ट में है। अब आप इनसे मुंह मोड़ चुके हैं। सी 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपने इनसे, इनकी तरफ से पीठ कर लिया। अब आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। अब आप इनमें
आई कैन से कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सुन तो रहे हैं बट अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। नाउ यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन हिम और हर, ठीक है जी। ये शख्स काफ़ी पछता रहे हैं। इनको बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ कप्स कि इन्होंने अपना गुड लक खो दिया है। आई मीन आप ना इनके लिए बिल्कुल ऐसे थे, आप इनके साथ थे तो इनका लक काम करता था, इनकी किस्मत इनका साथ देती थी आपके साथ होने से। जब से आपका साथ छूटा है इनका सब कुछ ही टूटा है। राइम बन गई बट यस, जब से आपका साथ छूट गया है इनका दिल भी टूट गया है, इनका सब कुछ ही, इनका मनोबल टूट गया है, ऑलमोस्ट इनका सब कुछ टूट गया है, ठीक है जी। इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, ट्रू, इनकी किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है। अभी डीप में जाकर तो मैं आपकी एनर्जीज नहीं देख रही हूँ स्कॉर्पियोज, बट यस इनकी एनर्जी ये है कि इनको मूव ऑन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, ट्राई नहीं कर रहे हैं, ही और शी इज़ ट्राइंग हर और हिज लेवल बेस्ट, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। ये एक तरीके से यू टर्न लेके वापस आने वाली एनर्जी है, यू टर्न लेके वापस आने वाली एनर्जी है। King of Wands, Moon, Knight of Wands. Let me check. Let me clarify. Magician. ये मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी किसकी है? Oh God, 5 of Cups. Ace of Cups, 3 of Cups, Cups ही Cups, क्या बात है, 9 of Pentacles, 6 of Pentacles and 5 of Cups. ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है मैनिफेस्टेशन वाली। मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया, मुझे लगा था एक बार को कि आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी तो नहीं है, आप तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसकी एनर्जी शो कर रहा हो कि आपको मिल रहा है, या मतलब आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई तो नहीं है, ये मैंने क्लैरिफाई किया था। बट नो, ये आपकी मैनिफेस्टेशन से नहीं, ये आपके पास्ट पर्सन की मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई है। आई नो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पास्ट के बारे में सुनना नहीं पसंद, नेक्स्ट का वेट कर रहे होते हैं या उनकी लाइफ में जो नया आया है उसके बारे में सुनना होता है, बट यहाँ पर एनर्जी पास्ट की निकल के आई है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। देखो, जिनकी रीडिंग में पास्ट की एनर्जी नहीं आती ना, नेक्स्ट की आती है, तो मैं पूरा नेक्स्ट की रीड करने के बाद अलग से पास्ट वाले के लिए थोड़ा-सा रीड कर देती हूँ। क्योंकि दोनों तरीके के लोग हैं, किसी को सिर्फ़ पास्ट के बारे में जानना है, किसी को सिर्फ़ नेक्स्ट के बारे में जानना है। तो क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट की कोई एनर्जी नहीं आ रही है, अगर आगे भी नहीं आई, तो मैं अलग से रीड कर दूँगी, ठीक है जी? मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि अगर आगे भी कार्ड्स लेने पर मुझे नेक्स्ट के लिए कोई, या अब जो नए शख्स आपकी लाइफ में हैं, उनके लिए कोई एनर्जी नहीं आई, तो मैं अलग से कार्ड रीड कर दूँगी उनके लिए, ठीक है जी? तो आप बहुत ज़्यादा सैड मत होइएगा, अभी सुन लीजिए। आपके जो पास्ट पर्सन है, ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैनिफेस्टेशन इनकी तरफ से चल रही है, ठीक है जी? क्या मैनिफेस्टेशन चल रही है मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड, ठीक है जी? ये आपको काफ़ी 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 मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सैड, काफ़ी बैड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी? एंड बहुत ही ज़्यादा अकेले-अकेले भी नज़र आ रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि इनके आस-पास काफ़ी लोग हैं, अगर ये भीड़ में भी होंगे, स्टिल दिस पर्सन इज़ अलोन, अकेला फ़ील कर रहे हैं, बहुत अकेले हैं, कोई नहीं है इनके पास, नो, नहीं है। जो अकेलापन इन्होंने आपको दिया ना किसी टाइम पर, अचानक से एक वॉइड पैदा कर दिया इन्होंने आपकी लाइफ़ में, उसी चीज़ को अब ये खुद फेस कर रहे हैं, ठीक है जी? स्कॉर्पियोज़ एंड मिस भी क्या कर रहे हैं, मिस ये वो बॉन्ड कर रहे हैं जो आप दोनों का कभी रहा था। आपसे जो प्यार मिला था ना इन्हें, जो प्यार आपने कभी इनको शो किया था, उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, ये आपको बिल्कुल गुड लक के जैसे देख रहे हैं कि आप इनके साथ थे तो इनका लक काम करता था, लक फैक्टर, यू नो,
एक होता है ना लेडी लक, सॉरी मुझे ना कोई दूसरा परफेक्ट वर्ड मिला नहीं, बट यस आप इनके लिए लकी थे। जो मैं एक एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स से, वो यही है कि भई ये आपको बहुत ही ज़्यादा लकी मानते हैं, मानते थे, अभी भी स्टिल मानते हैं अपने लिए, ठीक है जी? जब आप थे इनके साथ तो इनका लक इनका साथ दे रहा था, ठीक है जी? सो येस दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू सो हार्ड, येस। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक, लेट मी शो यू, बॉटम ऑफ द डेक, स्टार, अगेन मैनिफेस्टेशन, manifestation. This person is manifesting you, my sweet sugar Scorpios. ये आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट आपकी एनर्जी सी किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली है। क्या एनर्जी है मैम? कि आप मुझे तो एटलीस्ट वापस जाते हुए, पास्ट में जाते हुए, पुराने जो आपका ट्रॉमा रहा है, जो भी आपने सहा है, जैसे भी सिचुएशन से आप गुजरे, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आप वापस उसमें जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं। नो, नहीं, नो, किंग ऑफ वॉन्ड्स नहीं, आप पास्ट में दोबारा जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नो। इसलिए भी इनकी एनर्जीज इतनी कंफ्यूजिंग, इतनी डाउन, इतनी लो नज़र आ रही है। सी मून, मैनिफेस्ट करते करते भी इनकी एनर्जीज लो हो रही हैं, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इनकी मैनिफेस्टेशन का कोई भी असर हो रहा है आपके ऊपर। नो, नहीं, चाहे इनको मैनिफेस्ट ना करना आता हो, लेकिन जो भी इनको आता है, पूजा पाठ एंड ऑल, ये वो कर रहे हैं एंड उसका कुछ खास असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज। यू आर इन दिस एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैप्पी एंड गुड एनर्जी, खुश नज़र आ रहे हैं आप, बहुत अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आप, लाइफ को एंजॉय। क्या है यार, 6 ऑफ कप्स क्यों आ गया? अगेन मैं नेक्स्ट की बात करना चाह रही हूँ, नेक्स्ट की एनर्जी चाह रही हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ पास्ट की एनर्जी आ रही है, कंप्लीटली आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी। आई एम वेरी सॉरी टू से स्कॉर्पियोज, अगर आप किसी नए के बारे में सुनने आए थे, मैं अलग से रीड कर दूंगी, ठीक है जी? डोंट वरी, आपको निराश नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास्ट पर्सन की ही कंप्लीटली ये तीनों कार्ड्स भी उन्हीं की बात कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, वॉचिंग यू, आपकी पिक्चर्स भी इनके पास हैं, ये उनको भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ इनके पास हैं, ये उनको भी देखते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड येस, ये आपके बारे में पूरी 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 खबर रखना चाह रहे हैं, आपके बारे में सब कुछ जानना चाह रहे हैं। एंड इनका बहुत ही स्कॉर्पियंस, बहुत ही प्यार उमड़ रहा है आपके लिए, एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के। पास्ट पर्सन की ही बात कर रही हूँ मैं। एंड लेट्स सी, इनकी कहीं शादी वादी का, आई डोंट नो, मुझे अचानक से इंट्यूशन आई है मैरिज। जस्ट वांट टू क्लेरिफाई, इनकी शादी का क्या सीन चल रहा है? इनकी मैरिज का क्या सीन है? ओह, ओके ओके, पिक्चर में कोई और भी है, ठीक है जी स्कॉर्पियंस। भले ही आपको मिस कर रहे हैं, भले इनके मन में आपके लिए प्यार उमड़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, बट पिक्चर में यहाँ कोई और भी है। एंड उनके साथ भी इनके रिलेशन अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड ठीक है जी स्कॉर्पियंस, पिक्चर में कोई और है, पिक्चर में इन द सेंस कि यस इनकी लाइफ में कोई और नज़र आ रहा है, बट वहाँ पर भी इनके रिलेशन अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नो नो नो, वहाँ पर एक भी कार्ड यहाँ लव का नहीं निकल के आया है, एक भी कार्ड लव शो नहीं कर रहा है, एक भी कार्ड लव का निकल के ही नहीं आया है। नो, वहाँ पर भी इनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। नो, ईगो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा मुझे इन दोनों के बीच में ईगो दिखाई दे रही है, ईगो क्लैश। एंड दोनों में से एक शख्स बहुत ही ज़्यादा डर के साए में है इस रिश्ते में। अब चाहे ये आपके पार्टनर हो, चाहे जिनके साथ ये हैं वो हों, बट बहुत ज़्यादा चांसेस तो आपके पार्टनर के ही हैं यहाँ पर। यस, ठीक है जी, आई होप आप समझ पाए होंगे कि हाँ, पिक्चर में आई डोंट नो, मुझे अचानक से इंट्यूशन आई कि इनकी इस पार्ट को देखना है, तो यस यहाँ कोई और है ज़रूर, कोई और है ज़रूर, लेकिन उसके साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं।
अच्छे नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, नो, ख़राब चल रहे हैं, बहुत ख़राब चल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं मैम वो तो मज़े में ऐसे वैसे, नहीं, नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सी, नहीं। बहुत इन दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ बढ़ी हुई हैं, एक बात, एंड ईगो क्लैश हो रहा है बहुत ज़्यादा, कौन झुके, इस टाइप की एनर्जी है। इसलिए भी ओके नाउ मुझे अब समझ में आ रहा है क्यों ये एनर्जी आ रही थी, क्यों पास्ट पर्सन की एनर्जी आ रही है बार-बार, क्यों ये आपको मिस कर रहे हैं, क्यों आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, क्यों इनका प्यार आपके लिए उमड़ रहा है, एंड क्यों आपका लव एंड आपकी पैम्परिंग, आपकी केयरिंग मिस कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न कि ये जहाँ भी हैं, जिनके साथ भी हैं, खुश नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि इनको वो चीज़ ना वहाँ से नहीं मिल रही है जो चीज़ इनको आपसे मिली पास्ट में, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, बट येस, ये आपको बहुत 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 स्कॉर्पियंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। सॉरी, इनको आपकी याद आती है। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स भी आया था, रिमेंबर। तो येस, ये आपको बहुत मिस करते हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बहुत मिस करते हैं, एंड अच्छे भाव से करते हैं, भले ही रिश्ता कैसे भी टूटा हो, कुछ भी, मतलब जब आपका ब्रेकेज हो रहा था, ब्लॉकेज हो रहा था, तब सिचुएशन कैसी भी रही हो, कुछ भी आप दोनों के बीच में कहा सुनी एंड ऑल, कुछ भी हुआ हो, एक्स वाई जेड, मुझे नहीं पता, जो जो कुछ भी हुआ सही, अब जो इनके भाव हैं वो प्रेम वाले ही हैं। अब जो इनके भाव हैं वो प्यार वाले हैं, प्रेम वाले हैं, नज़रें भी प्रेम वाली ही हैं, प्यार भरी नज़रों से ही देख रहे हैं, ठीक है जी। स्कॉर्पियंस, हैंगमैन, सी क्या एनर्जी है मैम? एनर्जी ये है कि अच्छा, मुझे कोई कह रहा था कि लड़की खुद ही खुद को मैम, नहीं, मैं खुद ही खुद को मैम नहीं बोलती, मैं आपकी तरफ से ना क्वेश्चंस पुट करती हूँ कि भाई अब आपके मन में क्या सवाल आया होगा। मैं यहाँ पर एज रीडर तो मैं बैठी हूँ, बट मैं खुद को एज व्यूअर भी देखती हूँ, मतलब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीडिंग को देख रही होती हूँ कि आपके मन में किस कार्ड को लेकर के क्या सवाल आया हो सकता है, तो वो मैं आंसर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है जी। ये किसी के कमेंट का रिप्लाई किया है मैंने, तो यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड चैरियट। दिस पर्सन इज डेस्परेटली कमिंग टूवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं बहुत ही डेस्परेट होकर के, एंड यस, आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा, स्कॉर्पियोस, ज़रूर मिलेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी तरफ से आपको कॉल, मैसेज, व्हाट्सोएवर ज़रूर आएगा, कहीं भी आए, कैसे भी आए, बट इनकी तरफ से आपको जेस्चर ज़रूर मिलेगा, बिकॉज इनकी एनर्जीज हैं, रुकने वाली नहीं है, कि ये रुकने वाले नहीं हैं, ये ना वेट करने वाले नहीं हैं अब, ये आपकी तरफ आएंगे एंड बढ़ेंगे। कंफ्यूज्ड हैं, हैंगमैन, 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड हैं। लेट मी क्लेरिफाई दिस, है ना, इसको क्लेरिफाई करते हैं। प्लीज क्लेरिफाई 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इनफ इनफ। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड चैरियट, अगेन चैरियट। क्या एनर्जी है मैम? एनर्जी ये है कि इनको ना कोई आपकी तरफ बढ़ने से रोकता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं, मतलब इनके कान भरते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको पट्टियाँ पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको कुछ कुछ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके अगेंस्ट, मतलब आपके अगेंस्ट भर रहे हैं, रोक रहे हैं। कौन हो सकते हैं ये? मुझे बहुत ज़्यादा सिबलिंग्स एंड फ्रेंड की एनर्जी आई है। फ्रेंड एंड सिबलिंग आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं, आपके अगेंस्ट कर रहे हैं,
आपके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है डिसीजन लेने में कि आपकी तरफ बढ़ें, कैसे बढ़ें, हिम्मत जुटाने में। जुटा रहे हैं स्ट्रेंथ, यस स्ट्रेंथ यहाँ पर भी आया था, स्ट्रेंथ यहाँ पर भी आया है, एंड यस 6 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, बट इनको कोई रोक रहा है बार 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 बार, अगेन एंड अगेन। इनके दिमाग में आपके लिए ऐसी ऐसी बातें डाल रहे हैं कि ये बार बार स्टेप पीछे ले लेते हैं, आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। ये सिचुएशन हो रही है इनके साथ बार 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 बार। एंड स्कॉर्पियोज सॉरी मैं बार बार भूल जाती हूँ। स्कॉर्पियोज यहाँ पर अगेन छुप छुप कर आपको देखने वाली एनर्जी है, छुप छुप कर। सी पेज ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्स, ये छुप छुप कर आपको देखते हैं। आप इन 3 कार्ड्स को देखिए, ये छुप छुप कर आपको देखने वाली एनर्जी है, छुप कर देखने वाली एनर्जी है, यानी कि आपकी स्टॉकिंग होती है बहुत ही छुप छुप के, ठीक है जी। एंड काफ़ी अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं ये आपकी अपीरियंस से, ये आपकी अपीरियंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनका ना मतलब आपके प्रति जो आकर्षण है वो कम नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस, इसलिए भी इनको प्रॉब्लम हो रही है मूव ऑन करने में, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो यस, आएंगे ज़रूर, ज़रूर आएंगे, क्योंकि क्लैरिफिकेशन में भी चैरियट निकल कर आया है, ज़रूर आएंगे। 4 ऑफ सूट्स, एम्प्रेस, बट अगेन स्कॉर्पियंस यू आर क्लोज्ड ऑफ, आप बात नहीं कर रहे हैं, नो नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि मत करिए, ये नहीं बोल रही हूँ मैं कि मत करिए, लेकिन आपकी एनर्जी बता रही हूँ कि आप कर नहीं रहे हैं, आप करने वाले नहीं हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना पास्ट के बारे में जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मैं बता रही हूँ मेरी मजबूरी है, मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है क्योंकि पास्ट की एनर्जी आई है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि भाई ये कहाँ हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, किस हाल में हैं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड, नो। इसके बाद मैं काज लेती हूँ। अगेन अगर पास्ट की एनर्जी आती है उस पर थोड़ा सा बोल बाल के मैं नेक्स्ट के लिए देखूँगी फिर, ठीक है जी। क्योंकि इंट्यूटिवली मैं ऐसा सेंस कर पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ स्कॉर्पियोज हैं जिनको पास्ट की एनर्जी से कोई मतलब नहीं है एक्चुअल में। तो यस, आप क्लोज्ड ऑफ हैं। मैं इस कार्ड को क्लियरफाई कर दूँ, आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप इनको जेस्चर नहीं दे रहे हैं, इवन आप इनसे बात करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं स्कॉर्पियोज। सन, 9 ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ वॉन्स, 5 ऑफ वॉन्स, क्या एनर्जी है मैम। एनर्जी ये है कि अगेन आई एम वेरी सॉरी टू से, बट यस इन्हीं के साथ आपके मुझे कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, इन्हीं के साथ आपकी कहा सुनी होती हुई नज़र आ रही है। होगी ज़रूर, ज़रूर होगी। अगर ये आपकी तरफ आते हैं, बढ़ते हैं, तो आप इनको 4 बात सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल रख के तबीयत से। सी, एंड यहाँ पर पैसे का लेन देन भी है, पैसे का लेन देन भी है यहाँ पर। पैसों को लेकर के भी यहाँ पर बात बिगड़ी हुई है, एंड वो पैसा मतलब इन्हीं के साथ मुझे बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि आपका पैसा या तो फंसा है इनके पास, या आपने खर्च बहुत ज़्यादा जब रिश्ते में रहे कर दिया है। उस बात को लेकर के भी यहाँ पर बात खराब हुई है, उस बात को लेकर के भी आपको रिग्रेट है, आपको है ये वाला रिग्रेट ना, आपको है फाइनेंसेस को लेकर के। इस रिश्ते में फाइनेंसेस का जो भी पेच रहा उसको लेकर के आपकी तरफ ये एनर्जी फील हो रही है मुझे, ठीक है जी। मतलब यस, फाइनेंसेस ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यहाँ पर लव ख़त्म करने में, ठीक है जी। लव ख़त्म करने में, इस रिश्ते में प्यार ख़त्म हो गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण फाइनेंसेस भी है, मनी मैटर्स भी है, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा ही मैं आगे ना मैं नेक्स्ट के लिए रीड करने वाली हूँ, इस पर थोड़ा बोल करके, ठीक है जी। आप बहुत अच्छी एनर्जी में, बहुत खुश एनर्जी में, बहुत आराम से नज़र आ रहे हैं माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज। बहुत मज़े से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अर्न अच्छा कर रहे हैं, बहुत सेटिस्फाई फुल्ली, नॉट फुल्ली बट येस क्वाइट सेटिस्फाइड अपनी लाइफ के साथ, अपनी एनर्जीज के साथ आप सेटिस्फाई, अपने काम के साथ आप सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं। तो येस, आप इनको एंटरटेन करने वाले नहीं करेंगे आप। 9 ऑफ फोन्स, 7 ऑफ फोन्स, 5 ऑफ फोन्स, आप एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। इवन आपकी इनके साथ खटपट होने वाली है, आप रख के सुनाने वाले हो इन्हें, आप रख के इन्हें 4 बात सुनाने वाले हैं, ठीक है जी। इससे ज़्यादा मैं पास्ट पर अब नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि वो मुझे इंट्यूटिवली फोर्स आ रही है अंदर से कि इनफ, पास्ट के बारे में इससे ज़्यादा बात नहीं करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे।
जो लोग नए का वेट कर रहे हैं, जो लोग नए के साथ कनेक्शन में आ गए हैं या आना चाह रहे हैं, उनके लिए देखेंगे, ठीक है जी। डन विद द पास्ट, नाउ लेट्स सी फॉर नेक्स्ट और न्यू वन। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये जो शख्स हैं, नए वाले की बात कर रही हूँ मैं, पास्ट की बात नहीं हो रही है अब, ठीक है जी। ये जो नए शख्स हैं स्कॉर्पियोस, ये आपके साथ नज़र आ रहे हैं। साथ इन द सेंस के अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो या आप कहीं वर्क करते हैं तो ये आपके साथ वर्क करते हुए या सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये आपके कलीग और ये आपके मेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। क्लासमेट, बैचमेट और कलीग मीन्स के आपके आसपास ही हैं, आपके नियर बाय हैं, आपके सर्कल में हैं, आपके ग्रुप में हैं, आपके बैच में हैं, ठीक है जी। ये एनर्जी है एक तो, मीन्स के यहाँ पर काम की एनर्जी है, वर्क की एनर्जी है। आप दोनों का लिंकेज ना वर्क की वजह से है, या कह सकते हैं कि आप दोनों साथ काम करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आप दोनों की ही इक्वल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है जी। एक बात तो ये, एंड सुपर डुपर इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हैं मुझे, सुपर डुपर इंटेलिजेंट मतलब कि इनको डिसीजन वाइज लेना आता है, अच्छे से सोच समझ के कैलकुलेटिव वे में डिसीजन लेते हैं ये, एंड बहुत ही मतलब ऐसी पर्सनैलिटी है, सुपर डुपर अट्रैक्टिव। इनके अंदर ना मतलब आकर्षण गज़ब का है, गज़ब का आकर्षण है। ट्रैवलिंग बहुत पसंद है इन्हें, मैं जो नई एनर्जी है ना उनकी बात कर रही हूँ। ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद है एंड थोड़े से सीक्रेटिव हैं, ऐसे नहीं है कि आप इनके बारे में सब कुछ जान जाएंगे या खुली किताब है। एंड अगर ये आपसे शेयर कर भी लेते हो, आप कहें नहीं मैम हमसे तो ये सारी बातें शेयर करते हैं, तो ये सिर्फ आप ही से करते हैं, ये सबसे शेयर करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। दिस पर्सन इज लाइक यू। स्कॉर्पियंस जैसे आप लोग सबसे सब कुछ शेयर नहीं करते, स्कॉर्पियोज नहीं करते। वृश्चिक राशि वाले सबसे सब कुछ शेयर नहीं करते, बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं, सब कुछ छुपा छुपा कर चलते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। मुझे पर्सनली आप लोगों का ये ट्रेड बहुत पसंद है कि ढोल नहीं पीटते हैं। वृश्चिक राशि वाले ना ढोल नहीं पीटते हैं चीज़ों का, बातों का, बहुत अच्छी बात है। ये पर्सनैलिटी भी सेम सेम ऐसी ही नज़र आ रही है, बिल्कुल आपके जैसी। ये भी ढोल नहीं पीटते हैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों का, अपनी बातों का, एंड छुपा कर चलते हैं, चीज़ों को नहीं बताते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, सीक्रेटिव हैं। इवन इनके ना इनकम के एक से ज़्यादा सोर्स होंगे ना, आपको पता भी नहीं होगा, आपको भी नहीं पता होगा, पता ही नहीं लगा पाएंगे, ठीक है जी। जो कि बहुत 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 अच्छी बात है आज के टाइम पर, कलयुग के टाइम में आज इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, जो सब कुछ सबको सब कुछ ना बताएं, अपना थोड़ी सीक्रेसी मेंटेन करके रखे, बचा के रखे, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। एंड हार्ड वर्किंग, गुड लुकिंग, हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, सुपर डुपर इंटेलिजेंट, फुल ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इनके अंदर मुझे बहुत नज़र आ रही है। ये तो इनके ट्रेड्स हो गए, अब आपका कैसा चल रहा है इनके साथ ये देखें, या कैसा चलेगा वो देखते हैं, ठीक है जी। आपका इनके साथ कैसा चलेगा या चल रहा है। स्कॉर्पियंस, अगर आपकी इनसे बात होने लगी है ना, अगर आपकी इनसे बात होने लगी है, एक तो अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है आपको, ठीक है जी। अगर आपकी इनसे बात होने लगे, नहीं करनी है, वो वैसा वैसे भी नहीं करते हैं, बट स्टिल आपको नहीं करनी है, ठीक है जी। दूसरा, अगर आपकी इनसे बात होने लगी है, नहीं हुई है तो आगे होगी, जब भी होगी, आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज। ये आपके लिए है कि थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं, ठीक है जी। यस, ऐसी ही चलती हुई नज़र आ रही है मुझे आप दोनों की, कि यहाँ पर गलत फहमी पैदा हो सकती है, बिकॉज आप दोनों गुणी हैं, आपके अंदर भी गुण हैं, इनके अंदर भी गुण हैं, दोनों गुणी हैं। जब दो गुणी लोग मिलते हैं ना, दो क्या बोलेंगे, और दूसरा मुझे शब्द नहीं मिल रहा है,
दो ऐसी पावर आपस में मिलती हैं ना जो जिनमें कोई कमी नहीं है, तो लोगों को होती है जलन, ठीक है जी। फिर वो रिश्ते में आग लगाते हैं, गलतफ़हमियाँ पैदा करते हैं। ये कभी-कभी इस काम को ना हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स भी करने लगते हैं, ठीक है जी। तो येस, गलतफ़हमियाँ यहाँ पर इनिशियली हो सकती हैं। इनिशियली अगर आपकी बात स्टार्ट हो गई है तो भी आप इस एनर्जी को लीजिए, नहीं हुई है तो जब कभी होगी तो भी आपको इस एनर्जी को ध्यान में रखना है कि इनिशियल स्टेज में आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ पैदा होंगी, की जाएँगी, क्योंकि आप दोनों में ही कोई कमी नहीं है। तो येस, आपकी तरफ भी काफ़ी अपोज़िट जेंडर के लोग अट्रैक्ट हैं, इनकी तरफ भी हैं। इसलिए भी आप दोनों के बीच में गलतफ़हमियाँ पैदा की जाएँगी, तो आपको थोड़ा-सा समझदारी दिखानी है, ठीक है जी? एंड थोड़ा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर ये आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं तो फ़ोर्स मत करिएगा स्कॉर्पियंस, फ़ोर्स मत करिएगा। ये अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में आएँगे एंड अपने आप शेयर करेंगे, ठीक है जी? आप इनको फ़ोर्स मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा बाल की खाल उतारने की कोशिश करेंगे, कि आप चाहेंगे कि आपको बताएँ इनके पास्ट में क्या रहा, कैसा रहा। आप ये कोशिश बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको नहीं करनी है, ठीक है जी? स्कॉर्पियोस, पेशेंस रखिएगा, टेम्परेंस, पेशेंस रखिएगा, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। एंड फ्लो के साथ चीज़ों को चलने दीजिएगा स्कॉर्पियंस, फ्लो के साथ चीज़ों को आगे बढ़ने दीजिएगा जैसे बढ़ रही हैं। जैसे ये शख्स आपके जीवन में आएँगे ना, बस उस फ्लो के साथ चलते रहिएगा आप भी, ठीक है जी? बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किसी भी चीज़ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, माय डार्लिंग स्कॉर्पियंस। हैंगमैन, हैंगमैन, एम्प्रेस, 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये नज़र आ रहा है स्कॉर्पियोज़ के नए रिलेशन में ना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, नहीं लेना है, क्यों? व्हाई आर यू सो स्ट्रेस्ड? प्लीज़ थोड़ा चिल करिए स्कॉर्पियंस, थोड़ा रिलैक्स रहिए, चिल करिए। नए रिश्ते में जब जाए ना, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है एंड अपने पास्ट से इनको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये गलती भी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप कहीं न कहीं इनको कंपेयर करने लगेंगे एंड उससे भी प्रॉब्लम होगी, उससे भी प्रॉब्लम होगी। तो इन चीज़ों का माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी आगे, लेट्स सी थोड़ा-सा और। माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज़, ये तो बहुत ज़्यादा लवेबल नज़र आ रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ, ये तो आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, प्यार से ट्रीट करने वाले हैं, प्यार शो भी करेंगे, लव काफ़ी शो करेंगे, काफ़ी अच्छा बॉन्ड आपका बनेगा। लेकिन ये मुझे आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स से ना मुझे आप ही के अंदर की इनसिक्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं। इवन थोड़ा-सा अनबिलीवेबल हो रहा है आपके लिए। आप बिलीव करते हुए भी नहीं नज़र आ रहे हैं कि यार ऐसे, मतलब मुझे लाइफ़ में कोई ऐसा शख्स भी मिल सकता है। इस टाइप की एनर्जी में भी आप मतलब चौंकते हुए नज़र आ रहे हैं आप, कि मुझे ऐसा शख्स भी मिल सकता है। ये इतने गुणी हैं, इतने गुणी हैं ये। बट स्कॉर्पियोज़, अपने मन की ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इनको दूर करिए। नए रिश्ते में जाने से पहले पास्ट को ना बिल्कुल झाड़ू मार कर जाइएगा, बिल्कुल टाटा बाय-बाय करके, झाड़ू पोछा करके जाना है अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर, ठीक है जी? साफ-सफाई करके जाना बिल्कुल, सफाया, पास्ट की एनर्जी का, क्योंकि आप इनसिक्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी? स्कॉर्पियोज़, फॉर स्कॉर्पियो प्लीज़। नए शख्स को लेकर के ना बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करना है, ठीक है जी? फॉर स्कॉर्पियोस, द वर्ल्ड स्ट्रेटजी, वाओ, ओफो, वाई, बॉटम ऑफ द डेक, डोर टू रोमांस। Let me clarify this.
वार्निंग क्यों आ गई, किसके लिए आ गई, क्या वार्निंग आ गई? व्हाई इज दिस स्टॉर्म वार्निंग इज हियर? प्लीज क्लैरिफाई। अच्छी एनर्जी नहीं है स्कॉर्पियोज, वेरी सॉरी टू से, एनर्जीज आर नॉट गुड। यहाँ पर फीमेल एनर्जी है जो आपको बहुत परेशान करती हुई नज़र आ रही है, बहुत डराती हुई, बहुत डराती हुई, बहुत दबाती हुई, बहुत दुखी करती हुई नज़र आ रही है। इनसे आपकी लड़ाई काफ़ी तबीयत से होती हुई नज़र आ रही है, फीमेल एनर्जी है। तो स्कॉर्पियोज आपके लिए वार्निंग ये है, स्टॉर्म वार्निंग आया है ना, इसको क्लैरिफाई किया मैंने कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या क्या चीज़ है जो उथल पुथल या उधम मचा रही है, वो एक फ़ीमेल एनर्जी है। ये आपको परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं। इवन ये थोड़ी सी इस टाइप की एनर्जी है, ये फीमेल एनर्जी, टोने टोटकेबाज औरत। वेरी सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट येस, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है, करना कराना, उल्टी सीधी चीज़ें करवाना, तंत्र मंत्र एंड ऑल, येस, नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है जी। एंड ये इन चीज़ों को करती हुई भी नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये इन चीज़ों को प्रैक्टिस करती हुई भी नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। एंड ये आपको काफ़ी दुखी, परेशान करती हुई, दबाती हुई, बहुत आपसे लड़ती झगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। आप दोनों के बीच में कलह कलेश होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जेलस नज़र आ रही हैं आपसे एंड आपको बहुत डरा रही हैं, बहुत डरा रही हैं। आप देखिएगा कहाँ पर है ये, वर्क प्लेस पर है कि आपके घर में है कि रिलेटिव हैं कि कौन है ये, बट एक फीमेल एनर्जी है। इनसे आपको दूर एंड बच के रहना है, दूर एंड बच के रहना है। एंड वन मोर थिंग, ये आप पर नज़र रखती हैं, ठीक है जी, ये आप पर नज़र पूरी पूरी रखती हैं। एंड अच्छी नज़र नहीं है, नज़र भी अच्छी नहीं है। नज़र उतार लीजिएगा, मैं बता दूंगी फिर से, मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने पूछा है नज़र उतारने के लिए, मैं बता दूंगी। बट येस, ये अच्छी नज़रों से नहीं देख रही हैं आपको एंड काफ़ी काफ़ी आपको डराती हुई, दबाती हुई नज़र आ रही हैं, आपको बहुत डरा रही हैं, बहुत दबा रही हैं। शी सो अगेंस्ट आपके, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है ये लेडी, बहुत ज़्यादा, बहुत सी, बहुत एग्रेसिव, बहुत घमंडी, बहुत इस टाइप की लेडी नज़र आ रही है। आपको बिना वजह का एटीट्यूड शो कर रही हैं, आप पर बिना वजह अपनी चलाना चाह रही हैं, आपको दबाना चाह रही हैं। तो फीमेल एनर्जी है, उनसे आपको सावधान सतर्क रहना है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस, अब नज़र उतारने के लिए बता देती हूँ, सबको उतारनी है, ठीक है जी, जितने भी लोग सुन रहे हैं सब उतारना आप लोग। एक रुई की बत्ती ले लीजिएगा, इतनी इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, ठीक है जी, इतनी बड़ी ले लेना आप, कॉटन की, ठीक है जी। ना मिले तो आप खुद बना लेना ऐसे ऐसे करके, ठीक है जी। उसको सरसों के तेल में डिप करना। तेल कैसा होना चाहिए? कच्चा नॉर्मल तेल, मतलब उसको ये नहीं गरम करके पका के, ये पागलपंती नहीं, क्योंकि ये भी किसी ने पूछा था। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पर जो तेल रखा होता है ना, कुक्ड नहीं, वो नहीं कि आपने पूरी तल ली है एंड उसको साइड में रख लिया है, दोबारा यूज़ करेंगे एंड उससे ही कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं, फ्रेश फ्रेश ऑयल जो यूज़ नहीं किया है, वो वाला ऑयल, जो बॉटल होगी ना आपकी तेल की, वो, ठीक है ना, उसको रुई को ना, उसको कॉटन को जो बत्ती बनाओगे आप, उसको तेल, सरसों के तेल में डिप करना है, ठीक है जी, सरसों के तेल में डिप कर लीजिएगा। अच्छे से डिप करने के बाद उसको हाथ पर लेना, हथेली पर लीजिएगा, अपने ऊपर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपका मन करे, जिस भी दिशा में आपका मन करे वैसे घुमा लीजिएगा, ठीक है जी, 7 टाइम्स। घुमाने के बाद आप इसको कहीं टांग दीजिएगा, टांगना लोहे की या पत्थर की चीज़ पर, प्लास्टिक पर नहीं, ठीक है जी, प्लास्टिक पर नहीं, क्योंकि ये धूं धूं करके जलेगी, ठीक है। एंड सिंक वगैरह में, अगर प्लास्टिक की टैप ना हो तो उस पर अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप, या चिमटे से पकड़ लेना, रसोई में होता है ना चिमटा, उससे पकड़ लेना, ठीक है जी। फिर इसको माचिस से जला देना, इस बत्ती को, टप 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 करके आपकी सारी नज़र उतर जाएगी, ठीक है जी। दिवाली के दिन चल रहे हैं, बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, इन दिनों में ना यूनिवर्स जो है हाईली चार्ज्ड होता है, ऐसे कामों के लिए दिन बहुत अच्छे होते हैं, तो कर लीजिएगा, ठीक है ना, ज़रूर उतार लेना अपनी, ठीक है ना। एंड
मोस्टली सैटरडे को उतार ही लेनी चाहिए, ठीक है जी। एंड ऐसे ना आप सिर्फ अपनी नहीं, अपने किसी भी चीज़ की नज़र उतार सकते हो आप। अपने लेट्स से आपकी शॉप है, आपका शोरूम है, या आप ऑफिस जाते हैं तो आपका काउंटर है, आपकी टेबल है, आपका गल्ला है, आपका आपका क्या बोलेंगे, और जो भी है उसकी भी नज़र उतार सकते हो आप, ठीक है जी। अपने काम की, अपने वर्क प्लेस की, ऐसे करके। या आपसे खुद से अपनी नहीं उतरती, आप किसी और से, मम्मी से, कि सिस्टर से, किसी से भी आप अपनी उतरवा सकते हैं, ठीक है जी। एंड इस प्रोसेस के दौरान चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है। नज़र उतारने वाला भी चुप रहेगा, जिसकी उतर रही है वो भी चुप रहेगा। जब तक ये पूरा प्रोसेस हो नहीं जाता, नज़र उतर नहीं जाती, बत्ती पूरी जल नहीं जाती, तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है जी। ये चुप अनटॉक किया जाता है, अनटॉक चुप रह के किया जाता है, ठीक है जी। ओके जी, ये नज़र उतारने का प्रोसेस है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है जी। सब करेंगे, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, इसलिए मैंने दोबारा से बता दिया है। ओके जी, माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस। तो ये एक नेगेटिव एनर्जी थी, सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉर्म वार्निंग। बाकी ये सारे कार्ड पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। सी द वर्ल्ड, डोट रोमांस, अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड स्ट्रेटजी। माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज, अब यहाँ पर अब आपकी मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है। पहले मुझे लगा था आपकी है, बट आपकी नहीं थी, वो पास्ट की थी। अब यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन की बात हो रही है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी थी, डोंट नो आपने लव मैनिफेस्ट किया था, डोंट नो आपने धन मैनिफेस्ट किया था, मनी को मैनिफेस्ट किया था, या आपने पीस को मैनिफेस्ट किया था, आपने हीलिंग को मैनिफेस्ट किया था, डोंट नो आपने किस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था। आपने जिस भी चीज़ को किया था वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब कॉन्ग्रेट्स कि आपकी बात सुन ली गई है, जिन्हें भी आप मानते हैं उनके द्वारा। ये तीनों कार्ड्स आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट की एनर्जी दे रहे हैं कि यस, अब आप चाहे पास्ट को एक्सेप्ट करें या आप नेक्स्ट की तरफ जाएं। रोमांस तो आपकी लाइफ में आ ही रहा है, डोर टू रोमांस। यस, आपकी एक रोमांटिक लाइफ शुरू हो रही है, ऑलमोस्ट होने वाली है। जस्ट वेट एंड वॉच, होने वाली है माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस। एंड यस, अगर आप फाइनेंसेस को लेकर के परेशान थे, कोई भी कैसा भी फाइनेंशियल इशू था, मैटर था, मनी मैटर था, मनी को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम थी, वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है ब्लॉसमिंग अबंडेंस के साथ। सी, धन संबंधी जो भी प्रॉब्लम थी ना, वो दूर हो रही है। इवन मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो पैसा कहीं फंसा हुआ था, व्हाट्स रॉन्ग विद माय थ्रॉट, आपका पैसा जो कहीं फंसा हुआ था वो भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज, द वर्ल्ड, यस, मुझे ये एनर्जी आ रही है कि अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे ना, वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ कहीं भी फंस गए थे वो मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। स्ट्रेटजी, बट माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज, हर काम को स्ट्रेटजी बनाकर करना है। हर काम को नोट डाउन, राइट डाउन करिएगा, तब उस पर काम करिएगा, ठीक है जी। हर काम को आपको स्ट्रेटेजिकली करने की ज़रूरत है। कुछ भी ना, मतलब रैंडम मत कीजिएगा कि आप कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी उठाकर कोई भी काम करने लग गए, नो, ये मत करिएगा। स्ट्रेटेजी से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि आपको ना चीज़ें लिस्ट डाउन करनी है, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसकी आपको ज़रूरत है। उससे आपको पता चलेगा आपका कितना और टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, ये चीज़ आपको पता चलेगी। क्योंकि अभी आपको ये चीज़ पता ही नहीं चल पा रही है कि आपका कितना समय कहाँ जा रहा है। यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, आपको पता ही नहीं चल रहा है। थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि चीज़ों को नोट डाउन करिए, लिस्ट बनाइए, एंड तब तरीके से सलीके से काम करिए स्कॉर्पियोज। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको सलीका नहीं आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। आपसे ज़्यादा ना, मतलब एटिकेट्स और मैनर्स पता नहीं किस में होंगे, नहीं होंगे। इवन मुझे लिबरल सॉरी नहीं बोलना चाहिए मुझे किसी के लिए ऐसे, बट येस, स्कॉर्पियंस के अंदर होते हैं, ठीक है जी। वेरी सॉरी, मैं किसी दूसरे ज़ोडिएक के लिए कुछ बोलने वाली थी, बट येस, स्कॉर्पियंस के अंदर ये गुण होता है। तो यस, सलीकेदार हैं आप, तो चीज़ों को सलीके से ही करिएगा माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस। स्ट्रेटजी इसी बात को शो कर रहा है, कह रहा है कि भाई चीज़ों को ठीक से करिए, लिस्ट डाउन करिए चीज़ों को, एंड तब उन पर काम कीजिए, रैंडम मत चलिए।
अदरवाइज़ ये जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं ना आपकी लाइफ में, होती होती रह जाएंगी। Let your friends help you. Unrequited love. Pay attention to the red flag. Give your relationship a chance. Forgive and learning. No. कंप्लीटली आपके पास पर्सन की नेगेटिव एनर्जी को शो कर रहा है। कंप्लीटली आपके पास पर्सन की नेगेटिव एनर्जी। कैसे नेगेटिव मैम? ये अभी भी अगर आपके पास मतलब आएंगे तो हैं ही, आने तो हैं ही, लेकिन ये अभी भी स्टिल झूठ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टिल एक नकली फेक फेस मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। एक्चुअल चीज़ें क्या हैं, एक्चुअल एनर्जीज़ क्या हैं, एक्चुअल फीलिंग्स क्या हैं, वो आपको नहीं दिखा रहे हैं। बहुत ही आपके साथ ढोंग एंड ड्रामा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको अगेन अब पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। आपको ध्यान रखना है माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज। बातों में नहीं आना है किसी की भी, कैसे भी, ठीक है जी। एंड स्पेशली अपने पास्ट पर्सन की। एंड ये कितना भी कुछ भी प्यार दिखाएं, कुछ भी आपको ना, मतलब आना नहीं है इनकी बातों में। ये नेगेटिव एनर्जी को शो कर रहा है कि आपसे प्लीज़ बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, बेचारा बेचारा सा बनेंगे या बेचारी बेचारी सी बनेंगी, बट एक्चुअल में एनर्जीज कुछ और है यहाँ पर। आई एम वेरी सॉरी इफ़ यू आर अ क्रॉस वॉचर। मुझे पता आप क्रॉस वॉचर है तो मुझे गाली देकर जाएंगे, बट एनर्जीज यहाँ पर यही बात कर रही हैं कि अगेन ये आपके पास आएंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। येस, ये एक चांस मांगेंगे, चाहेंगे, ठीक है जी। एंड फॉर गिवन एंड लर्निंग, ये चाहेंगे कि आप इनको माफ़ कर दें, पुरानी बातें भूल जाएं, बट पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। अनरिक्विटेड लव, डिसेप्शन, एक बहुत ही फेक फेस मेंटेन किया हुआ है। आपको ध्यान रखना है, आपको चीज़ें, आपको बातें पकड़नी होंगी, आपको अवेयर रहना होगा माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियंस, क्योंकि ये बहुत ही झूठा प्यार आपको दिखाने वाले हैं। एंड इसमें आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स शामिल हैं, इसमें आपके ही दोस्त इनका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब म्यूचुअल फ्रेंड जो इनके भी एंड आपके भी दोस्त हैं, वो इनका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, बजाय आपके, आपका नहीं दे रहे हैं। नो। तो यस, ये अगेन चाहेंगे आपको बातों में लेना, इन प्यार के जाल में अगेन बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, बट यस आप समझदार को इशारा काफ़ी, आई होप आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सावधान एंड सतर्क होकर के चलिएगा। अगर आप इनको चांस दे रहे हैं, अपने रिस्क पर दीजिएगा, क्योंकि कार्ड्स तो यहाँ पर मना कर रहे हैं। कार्ड्स तो ये वाली एनर्जी नहीं दे रहे हैं कि आप इनको चांस दें, ठीक है जी। एंड मेक द एफर्ट, बहुत एफर्ट डालने वाले हैं, बहुत एफर्ट डालने वाले हैं। इसलिए भी ये एनर्जी आ रही है कि इनके एफर्ट्स देख के ना आपको लगने लगेगा कि अरे नहीं, ये तो सच में जो बोल रहे हैं यही बात है, सच बात है, बट नो, सच कुछ और है। स्कॉर्पियोज, अगर आप किसी को एक्सेप्ट कर भी रहे हैं तो सच जानने की कोशिश करिएगा, उनसे कहिएगा कि सच बोलो, जो एक्चुअल बात है वो बोलिए, ठीक है जी। क्योंकि आपसे यहाँ पर साफ एनर्जी है कि झूठ बोला जाएगा, आपसे झूठ बोला जाएगा, ठीक है जी। फॉर स्कॉर्पियो प्लीज, for Scorpio please. It's time to take action. Luck is on your side. Meditation and contemplate. All positive. All positive. My sweet sugar Scorpios. Luck is on your luck is on, मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ रही थी. Luck is on your side. It's time to take action. A new romantic cycle begins. Wow. It's just super duper wow energy. My sweet sugar Scorpios. टेक एक्शन, ये हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए। अगर आपको कोई पसंद भी आ रहा है ना, उस चीज़ के लिए भी है टेक एक्शन। नए की तरफ बढ़ना चाह रहे हो, टेक एक्शन। कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, टेक एक्शन। जॉब चेंज करना चाह रहे हो, टेक एक्शन। कोई कोर्स कुछ करना चाह रहे हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, कुछ भी लीजिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, बिल्कुल करिए, कर सकते हैं आप, क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड। योर लक इज़ ऑन योर साइड। आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है। आपका वो जो होता है ना, देखो 80% हमारी मेहनत होती है, बाकी की 20% जो है लक होता है। वो जो बाकी का लक वाला परसेंट है ना, वो आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो आप अपने हार्ड वर्क में कोई कमी मत छोड़िएगा, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है। यानी कि जिस भी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो वो आपको मिलेगी,
जिस भी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं वो आपको मिलेगी, ठीक है जी। बस आपको जो हार्ड वर्किंग वाला पार्ट है उसको कम नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस, लक इज ऑन योर साइड एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यस, एक नई रोमांटिक साइकिल की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। कॉन्ग्रेट्स, मुबारक हो। आपकी लाइफ में एक नया रोमांस, एक नया रोमांटिक चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हाँ, एक नई रोमांटिक साइकिल की, मतलब मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि यहाँ एक नए उसकी एनर्जीज हैं। तो यस, ये उस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि हाँ, आपका एक नया चैप्टर, अगर आप पास्ट के साथ नहीं जाना चाहते हो ना, यू आर डन विद योर पास्ट, मत जाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है आप अकेले रह जाएंगे। यहाँ पर न्यू रोमांटिक साइकिल से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि हाँ, आपको कोई नया पर्सन मिलने वाला है और आपको काफ़ी पसंद भी आने वाले हैं। यस, आपका अगेन डेटिंग पीरियड स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस। बट एक मैसेज आपके लिए, मेडिटेट, आपको मेडिटेट करना है माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस। थोड़ा टाइम अपने साथ बिताना है, अपने साथ स्पेंड करना है एंड मेडिटेट करना है। मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। उस चीज़ को, उस पार्ट को इग्नोर मत कीजिएगा, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस, बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है, ऑल पॉजिटिव। वो मेडिटेशन वाला पार्ट छोड़ना नहीं है, उसको करना है आपने, करिएगा ज़रूर। 5-10 मिनट लगते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अपने लिए 24 घंटे में से ध्यान लगाने के लिए 5-10 मिनट भी नहीं दे सकते क्या? करना है, ठीक है जी। मैगी बनाने जितना टाइम लगता है मेडिटेशन में, उतना तो दोगे ना। वो कहते हैं ना 2 मिनट में बनती है, 2 मिनट में नहीं, मैगी 30 मिनट में बनती है पूरी। जलाते रहो, उसका पानी जलाते रहो बस। तो उतना ही टाइम मेडिटेशन को चाहिए होता है यार, दे नहीं सकते हैं। मैगी बनाने में आप वेस्ट कर देते हो। Improving health, listen to your intuition, romance if you believe. My sweet sugar Scorpios, इम्प्रूविंग हेल्थ से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि अगर आपकी तरफ किसी की भी तबीयत खराब थी, आपकी खराब थी, आपके पेरेंट्स की, आपके पेट की, आपके सिबलिंग्स की, आपके फ्रेंड की, आपके मेड की, आपके सर्वेंट की, आपकी खुद की, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट येस, जिसकी भी यहाँ पर एनर्जी हेल्थ ख़राब थी, एनर्जीज डाउन थी, उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। बहुत अच्छी एनर्जी है कि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, उनकी हेल्थ में सुधार हो रहा है। अभी चाहे आपकी हेल्थ हो या आपके किसी नियर एंड डियर की हो, ठीक है जी। तो यस, हेल्थ में सुधार हो रहा है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। जो भी आप मेडिसिन उनको देंगे वो उनको लगेंगी एंड सूट करेंगी, ठीक है जी। एंड अगर आप खुद भी ले रहे हैं तो ये आपके लिए भी है, ठीक है जी। तो हेल्थ इंप्रूव हो रही है, इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स अ गुड न्यूज़। सबसे अच्छी न्यूज़ यही है, क्योंकि जान है तो जहान है। शरीर अच्छा है तभी हम चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। यदि हमारी देह हमारा साथ ना दे तो हम पैसों का, इसका उसका क्या करेंगे, रिश्तों का, है ना। शरीर सबसे पहले है, हमारा शरीर हमारा साथ दे, ये सबसे पहले है। जब शरीर साथ नहीं देता ना तो अपने ही सबसे पहले छोड़ के भागते हैं। तो यस, यहाँ पर इम्प्रूविंग हेल्थ, तो बहुत सुंदर एनर्जी है कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। जो भी एफर्ट आप हेल्थ के लिए डाल रहे हैं वो काम कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है जी। एंड रोमांस, अगेन रोमांस। आपकी रीडिंग में ना तो रोमांस उछल उछल के आ रहा है। एस ऑफ कप्स के साथ भी स्टार्ट हो रहा है, उछल उछल के आ रहा है, हर डेक से आ रहा है, हर डेक से रोमांस की एनर्जी आ रही है। कैसे करके मानोगे स्कॉर्पियोज हैं, कैसे करके मानोगे आप, ठीक है जी। तो यस, अगेन सी, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, पढ़ रहे हैं आप, एंड उसके जस्ट ऊपर आया है रोमांस। अगेन कंफर्मेशन, यस, रोमांटिक साइकिल शुरू हो रही है। डोंट थिंक कि आप अकेले रह जाएंगे, डोंट थिंक कि कोई पार्टनर नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, कोई है नहीं। बहुत अकेला अकेला फील होता है हमारी लाइफ में। लव रोमांस कब आएगा, आ रहा है भाई, ऑलमोस्ट देयर, पहुँच गया, डोंट यू वरी, पहुँच गया। आपकी लाइफ में ना ये रोमांटिक साइकिल फिर से शुरू होती हुई नज़र आ रही है एंड इस चीज़ को आप बहुत इंजॉय करेंगे। बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश, एकदम फ्रेश स्टार्ट है। एंड इस चीज़ को, गुड थिंग इज़ कि आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एंड इफ़ यू बिलीव, लिसन टू योर इंट्यूशन माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस, ये हर चीज़ के लिए है। कोई भी काम करने से पहले लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, वो क्या कह रही है, क्या वो गवाही दे रही है उस काम को करने के लिए जिसे आप करने जा रहे हो। इफ़ यस, करिए। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन मना कर रही है, मत करिएगा, ठीक है जी, मत करिएगा। इंट्यूशन की आपको सुननी है,
क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है एंड आपको फुल्ली सपोर्ट कर रही है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं आप, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अपनी गट फीलिंग को इग्नोर नहीं करना, उनको सुनना है, ठीक है जी, सुनना है। एंड इफ़ यू बिलीव, चीज़ें लाइफ में तब हो रही हैं माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज़, जब आप विश्वास कर रहे हैं। आपको पता है बिलीफ सिस्टम का कितना बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा। अगर आप यकीन कर रहे हैं, अगर आप मान रहे हैं, अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, तो आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं जैसे मैंने बताई है, बिल्कुल वैसे हो रही हैं। लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर है, तो ना ऐसे शब्द छोड़ोगे ना यूनिवर्स में, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। अरे नहीं, ये नहीं होने का, वो नहीं होने का, अरे ये रीडिंग सच नहीं होने की, अरे हमारी लाइफ में कोई आने का नहीं। ना ही ना बोलोगे ना अपने ही मुँह से, ना नहीं करते रहोगे, तो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है ना? अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सही कीजिए एंड हर बात, हर चीज़ पॉज़िटिव वे में बोलनी है। ना, नहीं, नो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो अपनी चीज़ों के लिए, अपनी लाइफ़ के लिए एटलीस्ट, ठीक है जी? ठीक है जी? पॉज़िटिव वे में बोलना, यहाँ से मैं यही एनर्जी फ़ील कर रही हूँ। हर बात को पॉज़िटिव वे में कहिए, ठीक है जी? ठीक है जी? कि हाँ, ये रीडिंग सच होगी एंड येस आपकी लाइफ़ में ये चीज़ आ रही है, एंटर कर रही है, ठीक है जी? बहुत सुंदर रीडिंग निकल के आई है, रोमांस। काश हमारी लाइफ में भी न्यू रोमांस आ जाए। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस प्लीज। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर स्कॉर्पियोस प्लीज। सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में हैं हमारे प्यारे प्यारे स्कॉर्पियंस को लेकर के। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर स्कॉर्पियो प्लीज। इसके बाद मैं एरीज एंड कैंसर की रीडिंग करूँगी, ठीक है जी। इफ़ यू डीलिंग विद एरीज माय स्वीट शुगर, क्या कहते हैं, स्कॉर्पियोज, अगर आप एरीज के साथ डील कर रहे हैं ना, वाओ, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं आपको, स्टॉक कर रहे हैं। येस, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, मॉनिटर कर रहे हैं आपको। हाँ जी, देख रहे हैं। इस बात से बड़े टेंस हैं कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस है ना, एंड उनको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये इस चीज़ से बड़े परेशान हैं, बट फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू। येस, दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू, ठीक है जी। एंड आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के तौर पर देख रहे हैं, बट दिस पर्सन इज लिटिल कन्फ्यूज्ड कि आपकी तरफ बढ़ें तो बढ़े कैसे, बात करें तो करे कैसे। तो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, मैनिफेस्ट। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड कि आपसे कैसे भी बात हो जाए, क्योंकि आप इनकी नज़र में परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं। इनको आपसे बेटर मिलना नहीं है, ठीक है जी, नहीं मिलना। बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। इवन इनके पास आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, उन्हें बार बार देखते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं से भी एक्सेस है इनके पास आपकी पिक्चर्स का। एंड वृषभ, इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, अगेन टॉरस ऑल्सो सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल। ये भी आपको मैरिज मटेरियल के तौर पर ही देख रहे हैं, परफेक्ट मैरिज मटेरियल के तौर पर, कि आप बिल्कुल आपसे बेटर इनको मिलना नहीं है, आपसे बेटर इनको नहीं मिल पाएगा। हाथ में दिया लेकर के भी ढूंढेंगे तो भी नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है जी। परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ वाली एनर्जी में आप इनको नज़र आ रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सही समय के लिए वेट करते हुए, इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तब ये आपको अप्रोच करेंगे, ये आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन ये समय बहुत लेंगे। ये बहुत स्लो चल रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है जी। अभी नाउ अडेज इनकी एनर्जीज लो हैं, इनकी वाइब्रेशन लो है, ठीक है जी। तो इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही आपको अप्रोच करने की, बट ये करेंगे। जैम, इफ़ यू आर डीलिंग विद जैम, जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं आप। जेमिनाई तो आपकी तरफ जेस्चर लेने वाले मोड में है, लेकिन इनकी तरफ एक फीमेल एनर्जी है जो आपके बहुत 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 ही ज़्यादा अगेंस्ट है। ये लेडी ना आपके बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल अगेंस्ट है। जैम आपसे बात करना चाहते हैं, जैम आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट जैम को रोकती है एक फीमेल एनर्जी। इनकी मदर, सिस्टर कोई भी हो सकती है, ठीक है जी। तो जैम इनकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, जेमिनाई वाले, मिथुन वाले इनकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ, नेक्स्ट मैं क्या एक्शन लूँ। इनको नहीं समझ आता, ये नहीं ले पाते हैं, ठीक है जी। बट ये आपकी तरफ बढ़ने वाली एनर्जी में है, बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। तो येस, लव इज़ देयर, जेमिनाई की तरफ से भी लव है आपके लिए। एंड बढ़ेंगे भी, किसी काम के बहाने बढ़ेंगे, लेकिन अभी इनको रोक रही है फीमेल एनर्जी। कैंसर, इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, बहुत ज़बरदस्त थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है जी। कैंसर की लाइफ में कोई और है, इस वजह से ये रिश्ता बहुत ख़राब हुआ है ना, बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिससेटिस्फाई हैं, सॉरी डिसअपॉइंट हैं आप इनसे, ज़बरदस्त तरीके से डिसअपॉइंट हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में ले आए हैं। तो अब आप इनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, अब आप इनको जेस्चर देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इवन ये आपको अप्रोच भी करते हैं तो आप इनसे बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इस कदर आप इनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आप इनसे। बहुत बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको हाथ लगी है इनसे। बट
कैंसर वाले भी आराम से नहीं हैं, चिल तो नहीं कर रहे हैं, एंड थर्ड पार्टी जो है ना वो भी जाती हुई नज़र आ रही है, एंड कैंसर वाले ना बड़ी कंफ्यूज एंड परेशान नज़र आ रहे हैं। ये परेशान है, ये बहुत परेशान है, ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाह रहे हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा बढ़ूँ कैसे, बात करूँ तो करूँ कैसे, मुंह नहीं रहा ना, किस मुंह से बात करेंगे। खुद ही लाए थे थर्ड पार्टी। लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो इज़ फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू, लियो आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, पास्ट पर्सन है आपके एंड आप पर टोटली लट्टू एंड फिदा नज़र आ रहे हैं। बहुत प्यार इनके मन में उमड़ रहा है आपको लेकर के, बहुत रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही लवी डवी हो रहे हैं, बहुत ही आपकी पैम्परिंग केयरिंग हर चीज़ को मिस कर रहे हैं, हर चीज़ को मिस कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड आप इनको बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहे हो एकदम वाइज लेडी वाइज मैन, आपसे परफेक्ट इनको मिल ही नहीं सकता, यू आर सो वेल मेंटेन्ड, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ। बट इनकी लाइफ में ना कुछ सिरदर्दी नज़र आ रही है, ये इनकी इनकी लाइफ में आपका कुछ लेना देना नहीं है इनसे, ठीक है जी। इनकी लाइफ में कुछ सिरदर्दी चल रही है जिस वजह से ये बड़े परेशान हैं एंड आपको जेस्चर नहीं दे पाते हैं, आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है जी। बट आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बहुत प्यार, बहुत प्यार। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, किसी मेल की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक नज़र आ रहे हैं ये मेल, इस वजह से ये रिश्ता ना टूट गया है, ख़राब हो गया है, ठीक है जी। बट ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खोने से डर रहे हैं, आपकी तरफ ना फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, ये आपकी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, कैसे आप दिखते हैं, आपकी लुक्स, आपका खुद को मेंटेन करना, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ये आपकी तरफ, ठीक है जी। एंड आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बट ये रिश्ता टूट चुका है एंड कोई ईगोइस्टिक मेल है जिसकी वजह से रिश्ता टूटा है एंड वो अभी भी अड़कर बैठे हैं। जो मेल है ना यहाँ पर, अब चाहे आप मेल मेल एनर्जी है एंड इनकी तरफ है, आप नहीं, सॉरी आप नहीं, इनकी तरफ है, मेल एनर्जी है जिस वजह से रिश्ता टूटा है, ख़राब हुआ है। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रा इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड, वाई, क्योंकि लिब्रा बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ही डाउन, बहुत ही लो, बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रहा किस डायरेक्शन में जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से दबा के मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन चल रही है कि आपकी तरफ से कुछ हो, जेस्चर कुछ मिल जाए, कुछ बात हो, कुछ हो, होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है इन्हें, इसलिए ये बहुत लो एंड अकेला फील कर रहे हैं एंड बहुत ही कन्फ्यूज़्ड हैं आपकी तरफ, बढ़े ना बढ़े, बढ़े ना बढ़े। ये किसी चमत्कार की उम्मीद करके बैठे हैं कि कुछ चमत्कार होगा एंड रिश्ता सुधर जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। रिश्ते में सुधार हो रहा है लेकिन बड़ी स्लो, बहुत ही स्लो स्पीड से, एंड ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं एंड ये मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं आपको। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के ही साथ डील कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, जेस्चर देने वाली एनर्जी में हैं, सुपर डुपर पॉजिटिव हैं ये आपको लेकर के एंड आपको जेस्चर मिलेगा इनकी तरफ से, स्कॉर्पियो की तरफ से ज़रूर मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है जी। एंड बात करना चाहते हैं एंड इक्वल गिव एंड टेक, यस, यहाँ से भी नेगेटिव नहीं आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ एंड आपको आपको इनकी तरफ से ना जेस्चर मिलेगा ज़रूर, ये आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है जी, आएंगे एंड बात करेंगे, जेस्चर मिलेगा आपको इनकी तरफ से एंड बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर के एंड पॉजिटिविटी है भी इस रिश्ते में नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो के साथ डील नहीं कर रहे हैं तो आपके पर्सन की एनर्जी है। धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, धनु इज़ वॉचिंग यू, धनु आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, आप पर नज़र बना के रखी हुई है, बट धनु को ना बहुत पट्टियाँ पढ़ाई जा रही हैं, इनके कान बहुत भरे जा रहे हैं, इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो इनको ना आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, ये इतने पागल हैं कि ये हो रहे हैं, ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये दूसरों की बातों में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। देख तो रहे हैं आपको एंड आपके फाइनेंसेस आपके काम से बड़े अट्रैक्ट हो रहे हैं कि भैया आप कमाल का काम कर रहे हो, लेकिन दूसरों की बातों में आ रहे हैं, ठीक है जी, दूसरों की बातों में आ रहे हैं, बहुत ही कन्फ्यूज़्ड हैं, बहुत ही अटके हुए से भटके हुए से नज़र आ रहे हैं एंड आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं कि जाऊँ कैसे? खुद ही नहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं एंड इनकी नींदें उड़ी हैं, ये रात को ना सो नहीं रहे हैं चैन से, इनकी नींदें बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हैं। मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हैं, मकर इज़ ऑल्सो वॉचिंग यू, स्टॉकिंग यू, काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी वॉच कर रहे हैं, बट मकर को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है ना, आप किसी और से बात करने लगे हैं। इस बात से ये बहुत ज़्यादा जेलस हैं, सुपर डुपर जेलस एंड आपकी गुड लुक से भी बहुत ज़्यादा जेलस हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अचानक से इतने गुड लुकिंग कैसे दिखने लगे हैं, क्यों आप इतने अच्छे दिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, किसी और से बात तो नहीं करने लग गए हैं। ये इस चीज़ से बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। बहुत डिस्टर्ब्ड एनर्जी है इनकी।
बहुत जेलस, बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत ज़्यादा जेलस। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड आपने उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, इनके मन में भी प्यार है आपके लिए, इसीलिए तो जल रहे हैं। जल भी तो इसीलिए रहे हैं कि इनके मन में भी प्यार है। लेकिन आपको देख रहे हैं तो बहुत बहुत चिढ़ रहे हैं, मतलब जेलसी बहुत ज़्यादा भर रही है इनके मन में। एक्वा, अगर आप किसी एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, वो विश फुलफिलमेंट के जैसे आप इनके लिए डिज़ायर हैं, आप इनके लिए चेज़ कर रहे हैं, आपको एनर्जेटिकली आपके पीछे-पीछे लगे हुए हैं, आपका पीछा छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नो, एंड आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट एक्वा आपसे कुछ चीज़ें हाइड भी कर रहे हैं। यहाँ पर ना हाइडिंग की एनर्जी भी है। पसंद आपको बहुत कर रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, पीछा भी नहीं छोड़ रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट हाइडिंग की एनर्जी है। कुछ ना कुछ यहाँ पर छुपाया जा रहा है, ठीक है जी? कुछ ना कुछ यहाँ पर छुपाया जा रहा है। पाइसेस, अगर आप किसी आईसी-पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव फ़ील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत लव है, लेकिन यहाँ पर रिश्ता टूट चुका है एंड इसका इनको बहुत ही ज़्यादा दुःख है, बहुत ही ज़्यादा मलाल है, बहुत ही ज़्यादा दुःख है, बहुत ही सैड, लो, खराब, सैड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, इस बात से भी बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। प्यार बहुत है मन में, प्यार बहुत फ़ील भी करते हैं, बहुत आपको पसंद करते हैं, हर तरीके से अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, आपकी हर चीज़, हर बात इनको पसंद है, लेकिन रिश्ता टूट गया है, इसका इन्हें बहुत ज़्यादा दुःख है। तो ये दुःख मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दिनों ना ये दुःख मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, इनके मन में प्यार है आपके लिए, लेकिन बैठ के दुःख मना रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर स्कॉर्पियोज। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। ना रेजोनेट करे तो आप दूसरी रीडिंग का वेट कर लीजिएगा, मतलब मैं दोबारा ले आऊँगी एंड आई ट्राई कि मैं आपकी 2024 की रीडिंग कर दूँ, कैसा जाएगा आपका 2024, ठीक है जी? दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।